नमस्कार दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बस कुछ ही समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच खलबली मची हुई है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने टिकट घोषित कर दिए हैं। ऐसे में सी वोटर ने एक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के आंकड़े में जनता ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। जनता के हिसाब से जो सर्वे सामने आया है उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार केंद्र में किस पार्टी के पक्ष में बहुमत का आंकड़ा जा सकता है। इसी बीच आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीट हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 है या उससे अधिक किसी भी पार्टी को सीट मिलती है तो वह पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। इसी के साथ हम 543 सीटों का ओपिनियन पोल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों राजबार आंकड़े जानते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों बिहार से। बिहार में लोकसभा की 40 सीट आती हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में बहुमत की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट आती हैं। 80 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 50 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने राम मंदिर को बनवाया है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट आती हैं। 13 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पंजाब की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत की अगर बात करें तो भाजपा का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट आती हैं। 11 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। 42 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट हैं। 29 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर बहुमत की बात करें तो भाजपा का बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीट हैं। भाजपा के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। असम की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीट हैं। भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीट हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। गोवा में कांग्रेस पार्टी और भाजपा में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट हैं। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मेघालय में कांग्रेस में और भाजपा में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं। भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीट आती हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। झारखंड की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा का यहाँ पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अन्य पार्टियों का भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सिक्किम की 1 सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 33 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बहुमत की बात करें तो भाजपा का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बहुमत की बात करें तो अन्य पार्टियों का आंध्र प्रदेश में अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट हैं।
कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीट आती हैं। 6 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का केंद्र शासित प्रदेश में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस में और भाजपा में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उड़ीसा की अगर बहुमत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट आती हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस में और भाजपा में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ